केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन आपने ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिया है, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, हे एवरीवन, तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की पहले, और फिर हम बात करेंगे गैस फेज की रेट इक्वेशन की। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये क्वेश्चन क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है। बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि T 99.9%, मतलब कि रिएक्शन जब आपकी 99.9% हुई होगी तो वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी 10 टाइम्स ऑफ T हाफ के। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ T हाफ के इक्वल होगी वो रिएक्शन। अब इस चीज को हमें प्रूव करना है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूले पहले से लर्न होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो ये वाला, दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log R नॉट अपॉन R, और दूसरा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K। ये दो फॉर्मूले आपको पहले से ही पता होने चाहिए। चलिए अब फर्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, दैट इज के टी। ठीक है, अब टी कितना है? 99.9%। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला, इसको मैं फर्दर अब ओपन अप कर रही हूँ। सो के टी 99.9% के लिए मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज 2.303, राइट, log log टू द बेस 10 टू द बेस 10, ठीक है, आर नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। अब जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसको मैं कैसे लिखूंगी? दैट इज आर नॉट माइनस 99.9 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में दी गई है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, आर नॉट। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या हो जाएगा ये? दैट इज 2.303 log टू द बेस 10 आर नॉट। ठीक है, अब नीचे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, नीचे जो सॉल्व करेंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आर नॉट माइनस 99.9, इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दैट इज आर नॉट 1 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ? राइट, इस तरीके से। अब देखो, यहां पर फर्दर जब मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2.303 log टू द बेस 10 टू द बेस 10, और देखो ये वाला आर नॉट और ये वाला आर नॉट क्या हो जाएंगे बेटे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो 1000 है नीचे, इसको मैं ऊपर जाके कैसे लिखूंगी? 10 रेज टू द पावर 3। इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है पहले। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब इस पॉइंट को 2.303 log 10 टू पावर 3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है? दैट इज 6.909। पहले तो ये आएगा कि मैंने यहाँ पे k लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं कैसे सॉल्व कर रही थी? के टी के हिसाब से सॉल्व कर रही थी। अब मुझे यहाँ से टी ही निकालना है। ठीक है, जब मैं टी निकालूंगी तो k कहाँ चला जाएगा? इस साइड को। तो t इज इक्वल टू 6.909 डिवाइड बाई k। ये हमारे पास क्या आ गया? t आ गया। अब क्योंकि हमने ये कहा कि जो आपके पास रिएक्शन है जब 99.9% कंप्लीट हुई होगी तो वो किसके इक्वल है? दैट इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट तो निकाल लिया। ये हमने क्या निकाला? टी 99.9% ये निकाल लिया। ठीक है, अब टी हाफ का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है? 0.693 डिवाइड बाई के। अब इसको हमने क्या करना है? इस तरीके से लिखना है, टी डिवाइड बाई टी हाफ। अब ये टी क्या है? अगेन मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये हम जो टी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 99.9% की बात कर रहे हैं। सो टी जो हमने यहाँ पे निकाला वो कितना है? 6.909 डिवाइड बाई के। टी हाफ का फॉर्मूला कितना होता है? मल्टीप्लाइड बाई के डिवाइड बाई 0.693। तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस वैल्यू को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है? 10 आता है। और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव भी करनी थी कि जो टी 99.9% है वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ के रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई टी हाफ। ठीक है, सो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इज
गैस फेज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, गैस फेज के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कंसीडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और बी और सी जो है वो क्या है बेटे, प्रोडक्ट हैं, राइट। और ये सारी किसमें है, गैसेस फेज में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गैसेस फेज मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हम गैस फेज के लिए निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, प्रेशर के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। So P1 be the initial pressure of A and PT the total pressure। अब देखो हम वहां जो हमने कंसंट्रेशन के टर्म में जब हम बता रहे थे, हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि आपके पास A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट, और A इज द फाइनल कंसंट्रेशन। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं P1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड PT इज द टोटल प्रेशर, राइट। चलिए, सो P1 आपके पास क्या आ गया, इनिशियल प्रेशर आ गया, PT क्या आ गया, टोटल प्रेशर आ गया। So, अगर मुझे यहाँ पे A, B और C तीनों के लिए बताना हो कि टोटल प्रेशर कितना हो, तो आप क्या लिखेंगे, PT टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, एक आप इसको फॉर्मूला कंसीडर कर लो जो फर्दर हम आगे अब यूज करेंगे। चलिए तो बच्चे, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने अगले लेक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। हमने वहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, कितनी, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है, ये किस टर्म में थी, कंसंट्रेशन की टर्म में थी। अब इसी चीज को अगर मुझे प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग, अब प्रेशर है तो मैं प्रेशर की टर्म में लिखूंगी ऑब्वियसली। सो लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई फाइनल प्रेशर। फाइनल बोल लो या फिर आप जैसे भी आपको मेंशन करना है वैसे, जैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन किया है पी ए की फॉर्म में, तो आप वैसे भी मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इनिशियल होगा वो तो पी आई ही आप मेंशन करोगे, लेकिन जो फाइनल होगा उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें पी ए की वैल्यू चाहिए, तो हम फर्दर यहाँ से सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये रिएक्शन है हमारे पास, ए जो रिएक्टेंट है और बी और सी यहाँ पे क्या बन रहे हैं बेटे, प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब रिएक्शन आपकी टी जीरो पे थी, मतलब टाइम वहां पे जीरो था, रिएक्शन अभी शुरू हुई, उस पॉइंट पे ए की जो प्रेशर था वो कितना था, P1 एटमॉस्फेयर था, और वहां पे बी और सी कितने थे, 0 एटमॉस्फेयर थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ए है उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा, तो वो कितना बना, P1 माइनस एक्स। अब P1 माइनस एक्स बना तो ऑब्वियसली बी और सी जो है वो एक्स एटमॉस्फेयर और एक्स एटमॉस्फेयर होंगे। ठीक है, एक्स एटमॉस्फेयर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ ए। जितना डिक्रीज हुआ होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट में बना होगा, सिंपल, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हमें यहाँ पे पी टोटल निकालना है, तो पी टोटल क्या होगा, जितना भी आपने यहाँ पे देखा रिएक्शन में टाइम टी के अकॉर्डिंग जितना भी प्रेशर आपका हुआ वो उसको हम सम कर देंगे अब। सो P1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो उस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज P1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया उसके अकॉर्डिंग, फिर दैट इज पी टी माइनस पी आई, इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे हमें पी ए, मतलब जो हम यहाँ पे लिख रहे थे ना ये वाला, देखो इधर इस फॉर्मूले में उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे पी ए का मतलब हुआ कि प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, पी आई माइनस एक्स, जो हम यहाँ से देख भी रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसमें अब एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2pi माइनस पी टी। ठीक है, अब इस वैल्यू को अब हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपके पास जो फाइनली फॉर्मूला आता है वो क्या हो जाता है, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग लॉग इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई फाइनल प्रेशर। अब देखो फाइनल प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। सो हेयर इज द अनदर फॉर्मूला वेयर वी गेट दैट रेट कांस्टेंट फॉर gaseous phase is 2.303 divided by T log initial pressure divided by final pressure। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सो दैट कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन नाउ।
This is your NCERT question. The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume. अब देखो आपके पास इक्वेशन दी है 2N2O5, it gives us 2N2O4 plus O2. डाटा में गिवन है टाइम जब 0 है तो प्रेशर कितना है 0.5, टाइम जब 100 सेकेंड है तो प्रेशर कितना है 0.512. सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. आपको यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है. सो बेसिकली हमें यहाँ पे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. k का फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है जो हमें याद होना चाहिए अभी तक. टाइम क्वेश्चन में गिवन है कितना है 100 सेकेंड गिवन है. इनिशियल प्रेशर भी क्वेश्चन में गिवन है कितना गिवन है 0.5 एटमॉस्फेयर क्वेश्चन में गिवन है. सो यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है. और जो पी ए है मतलब कि जो फाइनल प्रेशर है वो हम अब इस डाटा के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है. तो हमारा काम क्या है यहाँ पे, हमारा काम ये है कि 0.476 एटमॉस्फेयर कैसे आया उसको हम पहले सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर हम इसी इसमें वैल्यू पुट करके के की वैल्यू सॉल्व करेंगे. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की. तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो आप देख रहे होंगे. स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2 है. 2 का मतलब हुआ कि एक N2O5 के लिए अगर x एटमॉस्फेयर होंगे तो 2 N2O5 के लिए कितने हो जाएंगे 2x एटमॉस्फेयर हो जाएंगे. ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है. जितनी स्टोइकियोमेट्री होगी ऑब्वियसली उतना ही प्रेशर होगा. सो इनिशियली आपके पास जब टाइम 0 था तो उस पॉइंट पे आपके पास जो N2O5 था उसका प्रेशर कितना था 0.5 था और ये दोनों वैल्यूज क्या आ गई फिर 0 आ गई. लेकिन जब टाइम टी हुआ, ठीक है, जब टाइम टी हुआ, टाइम टी का मतलब हुआ जब 100 हुआ, ठीक है, 100 हुआ तो उस पॉइंट पे आपका कितना डिक्रीज हुआ दैट इज 0.5 माइनस 2x. 2x कहाँ से आया क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 2 है. अब 2x यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली आपके पास जो N2O4 है और O2 है वो भी कितने जनरेट हुए होंगे, कितने बने होंगे 2x एटमॉस्फेयर. और यहाँ पे कितना है ये 1 है तो 1x एटमॉस्फेयर. पी टोटल निकाल लो, ठीक है. पी टोटल क्या होगा N2O5 का प्रेशर पार्शियल प्रेशर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. कितना कितने आ गए 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 0.5 प्लस x आ गया, राइट. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो. अभी x कितना हो जाएगा pt माइनस 0.5. अब फाइनली हम पहुंचते हैं अगेन Pn2O5 पे. अब Pn2O5 कितना है 0.5 माइनस 2x. ये आ गया. इसमें x की वैल्यू पुट कर दो जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है. x की वैल्यू जो यहाँ कैलकुलेट की उसको पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1.5 माइनस 2p. ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या Pn2O5 की वैल्यू आ गई. अब यहाँ देखेंगे तो t इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे जो प्रेशर था वो कितना क्वेश्चन में गिवन है 0.512 क्वेश्चन में गिवन है. सो अगेन हियर Pn2O5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई pt मतलब कि 100 सेकेंड पे प्रेशर कितना था 0.52. उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनली कितना वैल्यू आती है 0.476 एटमॉस्फेयर की वैल्यू आती है. जिस वैल्यू को अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है. फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो कितना है 4.98 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर माइनस 4. ठीक है जी. अब लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको गिवन होंगी. आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और फर्दर इसको सॉल्व करना है. तो जो कैलकुलेशन है बेटा ये आप लोगों को खुद करनी पड़ेंगी. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली आपका आंसर उतने एक्यूरेट आएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको केमिस्ट्री इजी लग रही है, समझ में आ रही है तो गिव इट अ थम्स अप. Do subscribe my channel. If you want these PDF notes, then you can contact me on my Telegram channel. And if you want one-on-one chemistry tuitions with me, then you can comment in the comment section for further details. So I'll see you in the next lecture. Keep learning. Bye bye.